हाँ तो बच्चों, हम लोग आज समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। समाकलन का अनुप्रयोग से हम लोग किसी भी वक्र के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर नियमित आकृतियाँ दी गई हो, जैसे यहाँ पर वृत्त दिया गया है, आयत दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, तो इसका तो हम लोग फार्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वक्र दे दिया गया हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई वक्र दे दिया गया y=f(x), तो इसका ग्राफ पहले ऐसे खींच लिया जाएगा। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका पहले ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो पूरा ए से लेकर बी तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको अनेक पट्टियों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। सीधे अगर हम लोग को ए से लेकर बी तक ज्ञात करना हो तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन अगर इसको अनेक पट्टियों में विभाजित कर दें तो इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे हम लोग पट्टियों में विभाजित कर देंगे तो मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में अनंत पट्टियाँ हैं, तो जो इसका चौड़ाई होगा बहुत ही कम होगा, और यह जो बहुत कम चौड़ाई है उसको हम लोग मान लेंगे dx, और जो इसकी लंबाई होगी, जो आयत बन रहा है यहाँ पर, उसकी जो लंबाई होगी वह y के बराबर होगी। तो इस तरह से अगर हम लोग को y=f(x) का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक, यानी x बराबर a से लेकर b तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर y/dx। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको क्या मानेंगे, आयत ही मानेंगे, ठीक है ना। ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जो आयत है इसकी लंबाई y है और चौड़ाई dx है, और यहाँ पर जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो आंशिक एक पट्टी की जो क्षेत्रफल होगा वह dA के बराबर होगा, ठीक ना। dA बराबर हो जाएगा ये लंबाई और गुणे चौड़ाई। अगर ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है a से लेकर b तक, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, a से लेकर b तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर a का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब यह पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और ये हो जाएगा y/dx। और इस तरह से जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे यहाँ पर y बराबर दे दिया गया है f(x), तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a लिख देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और y के स्थान पर क्या लिखेंगे, f(x) लिख देंगे। और चूंकि जो फलन है वो x के पद में है, तो x के सापेक्ष अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। हो गया क्लियर। अगर यही फंक्शन उल्टा दिया होता, यानी ऐसे दिया होता x=f(y), यहाँ पर क्या दिया है, y=f(x) दिया गया है। अगर वही x=f(y) दिया गया होता, ऐसे अगर हम समझे इसको, ऐसे दे दे, मान लो x बराबर दे दिया गया है f(y), और यहाँ पर लिमिट दे दिया गया है y बराबर a से लेकर y बराबर b तक का क्षेत्रफल अगर हम लोग को ज्ञात करना है, तो फिर से वैसे लिखेंगे dA बराबर हो जाएगा x/dy हो गया, सब उल्टा हो गया। जैसे वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, ऊपर हम लोग देखे थे कि y/dx होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो dA है वह x/dy के बराबर है। अब यहाँ पर जो लंबाई है वह x के बराबर होगा, और जो चौड़ाई है पट्टी की वह dy के बराबर होगा। अगर पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और यहाँ पर हो जाएगा फिर x/dy। और यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ से हम लोग x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, और ये बन जाएगा तब a इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और ये हो जाएगा फिर x के स्थान पर क्या लिखना है, x के स्थान पर लिखना है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर उल्टा हो गया है, x होना चाहिए f(y), हाँ यहाँ पर y लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा f(y), और इंटू यहाँ पर हो गया ये dy। मतलब जो फंक्शन अगर y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो फंक्शन है वह पूरी तरह से y के पद में होना चाहिए। अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पूरा जो फंक्शन है वह x के पद में होना चाहिए। हो गया क्लियर। चलिए अब एक्सरसाइज से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। जैसे पहला क्वेश्चन है y²=x, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है y²=x। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि किसका इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं ये इक्वेशन किसका है, एक मिनट पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। हाँ, इक्वेशन है परवलय का इक्वेशन है, और प्रथम पाद में बस ज्ञात करना है, तो बस हम लोग प्रथम पाद में ही इसका ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। अब क्या करना है,
हम लोग को x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4 तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो यहाँ पर x बराबर 1 है और यहाँ पर है x बराबर 4। 1 से लेकर 4 के बीच का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे a = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। जहाँ से जहाँ तक क्षेत्रफल ज्ञात करना है वह लिमिट यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 1 से 4 तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पर हम लिखते हैं y × dx। क्या लिखा जाएगा? y × dx। लेकिन यहाँ पर चूँकि x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, y का मान लिख सकते हैं √x। अगर दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल कर दिया जाए तो y की वैल्यू निकल कर आएगी √x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 और यहाँ पर y के स्थान पर लिखा जाएगा √x × dx। हो गया क्लियर? चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर √x का इंटीग्रेशन किया जाए तो अगर इसको सिंपल में बनाना हो तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 और इसको लिख सकते हैं x⁻1/2 और इंटू ये हो गया dx, या a = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 और यहाँ पर जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए अब इंटीग्रेशन कर ही दिया जाए। इंटीग्रेशन जब इसका हम लोग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x⁻1/2 + 1/2 + 1। किस रूप का था यह? x⁴n के रूप का है। और जानते हैं कि अगर x⁴n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1/n + 1। और यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देंगे वही जो इंटीग्रेशन का लिमिट है, यानी 1 to 4। या इसको हम लिख सकते हैं a = यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो गया 3/2। इसको हम लोग अगर पलट के लिखें तो हो जाएगा ये 2/3 और अंदर बचा है x⁻3/2 और लिमिट है 1 to 4। अब क्या करना है, x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं, जैसा कि हम लोग निश्चित समाकलन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2/3 और ये अंदर हो जाएगा 4 पर 3/2 और माइनस फिर यहाँ पर अपर लिमिट रखे हैं 4 तो इस पर घात हो जाएगा 3/2। फिर उसके बाद से लिखेंगे लोअर लिमिट और यहाँ पर लोअर लिमिट है 1 और इस पर घात हो जाएगा 3/2। या इसको और अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा a बराबर 2/3। हाँ यहाँ पर है 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का वर्गमूल करना है, उसके बाद से इस पर 3 घात लगा देना है। तो अगर 4 का वर्गमूल करते हैं तो आएगा 2 और 2 पर जब 3 घात लगाएंगे तो हो जाएगा ये 8, ये हो गया 8। और यहाँ पर अगर 1 पर कुछ भी घात लगा दिया जाए तो यह 1 ही रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, या a बराबर हो जाएगा 2/3 और 8 में से अगर हम लोग 1 हटा देते हैं तो बचेगा 7, या a बराबर गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14/3 मात्रक के बराबर होगा। बस यही हम लोग का आंसर होगा, यही क्षेत्रफल होगा। हो गया क्लियर? अब आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यह भी परवलय का ही समीकरण है। तो हम लोग को पहले ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें y द्विघाती हो और x एक घाती हो तो क्या होता है, वह परवलय होता है। या ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर x द्विघाती हो और y एक घाती हो तो क्या होगा, परवलय ही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दे दिया गया है y² = दे दिया गया है 9x। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आगे y की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान है यहाँ पर, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया जाए तो y² से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा y। और जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और फिर जब x का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा ये √x। अब इसका अगर ग्राफ खींचा जाए प्रथम चतुर्थांश में तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्या है, परवलय है। और यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है x बराबर कहाँ से कहाँ तक,
यक्स बराबर हम लोग को ज्ञात करना है 2 से लेकर यक्स बराबर 4 तक, 4 तक ज्ञात करना है। तो फिर से वही काम करना है, क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 और यहाँ पर हो जाएगा y इंटू डी एक्स। हर बार यही करना है। अगर लिमिट यक्स में दिया है, यक्स के पद में यक्स बराबर 2 से, जैसे यहाँ पर x बराबर 4 तक दिया है, तो हर बार हम लोग को यह तो लिखना पड़ेगा y इंटू डी एक्स। लेकिन अगर वही हम लोग को y का मान, अगर y का लिमिट दिया होता तब हम लोग क्या लिखते, तब यहाँ पर हम लोग यक्स इंटू डी वाई लिखते। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया गया हो उससे y का मान लाकर यहाँ पर रखेंगे। तो a बराबर कितना होगा, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 और y का मान क्या मिला है, ये मिला है 3 स्क्वायर रूट ऑफ यक्स इंटू डी एक्स। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 3 आगे कर देंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ यक्स का अभी हम लोग इंटीग्रेशन देखे हैं कितना आया था, इसका मान आता है 3/2 और फिर अपान में हो जाएगा ये 3/2। अभी हम लोग इंटीग्रेशन किए थे इसके पहले वाले सवाल में। और लिमिट है 2 से लेकर 4 तक। जो यहाँ पर 3/2 है, जब इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे तो पलट के 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर 3 गुणे 2/3 और अंदर क्या है, अंदर है यक्स पर 3/2 है। तो यहाँ पर हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और 4 पर हो गया ये 3/2। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यह 2 और 2 पर हो गया 3/2। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, आगे सिर्फ हम लोग के पास 2 बचा है। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 2 और अंदर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से 4 का वर्गमूल करना है। जब 4 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2 पर फिर जब 3 घात लगाएंगे तो हो जाएगा यह 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 और माइनस यहाँ पर अगर हम लोग 2 पर 3/2 घात है, इसको अगर हम लोग सिंपल में लिखें तो हो सकता है यह, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पर 1 पावर है और यहाँ पर 1/2 पावर है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे a इक्वल टू, इसमें 2 कामन है, 2 कामन अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 पहले से था, ये हो जाएगा 4 और अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 और माइनस यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यही हम लोग का आंसर होगा। इतना मात्रक क्षेत्रफल हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिमिट y में दिया है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन खींचेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन कितना है, यहाँ पर दे दिया गया है यक्स स्क्वायर बराबर 4y, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। और यह भी क्या है, यह भी परवलय का ही समीकरण है, यह परवलय का समीकरण है। तो इसका भी अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। चूँकि इस साइड भी होता है लेकिन हम लोग को बस प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसी में बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे। अब यहाँ पर जो लिमिट दिया गया है वह y बराबर 2 से लेकर 4 तक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y बराबर 2 से लेकर 4 तक। तो हम लोग क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि यह किस पद में है, यह जो यक्स स्क्वायर है वह 4y के बराबर है। यहाँ से अगर यक्स का मान ज्ञात किया जाए तो हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल जब होगा तो यक्स बराबर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे हो जाएगा 2 और y का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y होगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फिर से कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा उससे उल्टा लिखना है। जो पहले हम लोग 2 सवाल लगाए हैं उससे उल्टा लिखना है। उसमें हम लोग क्या लिखते थे, वहाँ पर एक का मान ज्ञात करने के लिए लिखते थे y इंटू डी एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू डी वाई। अगर हम लोग को एक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, डी ए बराबर x इंटू डी वाई। अगर पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है 2 से लेकर 4 तक तो a बराबर लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से लाकर रखेंगे तो हो जाएगा यह 2 स्क्वायर रूट ऑफ y और इंटू ये हो गया dy।
अब जो यहाँ पर दो कांस्टेंट है इसको बाहर कर सकते हैं, तो ए बराबर लिख सकते हैं 2 बाहर कर दिया गया। और जो स्क्वायर रूट ऑफ वाई है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो फिर से वही मिलेगा जो हम लोग पहले और दूसरे सवाल में देखे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स था और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ वाई है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y⁴ और अपान में भी हो जाएगा 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट है 2 से लेकर 4 तक। जो 3/2 है इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यह a, 2 पहले से था, अंदर से 3/2 जब बाहर निकलेगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। और y पर दिया गया है 3/2, तो पहले अगर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर हो जाएगा यह 3/2 माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पर 3/2। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे तो a बराबर मिलेगा, ये हो जाएगा 4 और नीचे बट्टा 3। फिर से वैसे ही 4 पर 3/2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 का पहले वर्गमूल करना है और जो भी आएगा उस पर 3 घात लगा देना है। तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2 पर 3 घात लगाएंगे तो इस बार भी 8 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर भी सेम वैसे ही पहले वाले सवाल के जैसे लिख सकते हैं। क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन ले लिया जाए तब क्या मिलेगा? तब a का मान हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो पहले से यहाँ पर 4 है, गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 और अंदर बचेगा 4 माइनस कड़ी में 2 मात्रा। कितना क्षेत्रफल इसका हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर होगा। हो गया क्लियर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x² + y² = 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ गया है। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है और इसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दीर्घवृत्त खींचेंगे। दीर्घवृत्त कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, और फिर से इसके बाद से दीर्घवृत्त के लिए यहाँ से ले लेते हैं दीर्घवृत्त। बहुत छोटा हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसका यहाँ पर दीर्घवृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, हम लोग लिमिट यहाँ से ही ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण से ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया है उसको y के पद में, पहले y का मान निकाल लेंगे x के पद में। जैसे यहाँ पर दिया गया x² और प्लस y² / 9 = 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग को y का मान ज्ञात करना है तो इस पद को पहले उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y² / 9 = 1 माइनस x² / 16। इतना हो गया। या 9 को इधर अगर भेज दिया जाए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं y² = 9 और अंदर है 1 माइनस x² / 16। तो इसका गुणा कर देंगे अगर इसमें 1 में तो हो जाएगा 16 माइनस x² / 16 होगा। या इसको भी अगर बाहर कर दिया जाए तो y² का मान हो जाएगा 9/16 और अंदर होगा 16 माइनस x²। अब यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो अगर इसका वर्गमूल कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये y, और जब 9 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा ये 3, फिर 16 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा ये 4 और अंदर बचेगा 16 माइनस x²। अब उसके बाद से समस्या ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है, तो लिमिट की कोई चिंता नहीं करनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं जो दीर्घवृत्त होता है उसके नीचे होता है x² / a², यानी यहाँ पर a² का मान है 16 के बराबर और यहाँ पर जो b² का मान है वह 9 के बराबर है। तो a का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा और b का मान 3 होगा। यानी जो ये दीर्घवृत्त है वह 0 से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, a तक, और a का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। अगर हम रियल अक्ष पर देखें, एक मिनट, क्या लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है। अगर यहाँ पर 16 है तो इसका वर्गमूल 4 आएगा और यह 0 से लेकर 4 तक इधर होगा और फिर इधर 0 से लेकर -4 तक इधर होगा। ऊपर की अगर बात की जाए तो ऊपर से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम लोग इधर देखें तो यह 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 3 तक होगा, और फिर नीचे 0 से लेकर
-3 तक। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि जो पूरा ये क्षेत्रफल है वह 4 भागों में बटा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में है, दूसरे में है, फिर तीसरे में है, फिर चौथे में है। तो क्यों ना हम लोग, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ से सममित ही है, तो क्यों ना हम लोग एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसका 4 गुना कर दें। हो सकता है ना। अगर यही हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और 4 गुना कर देंगे तो हम लोग को पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ए का मान लिखेंगे, ए इक्वल टू, सबसे पहले तो हम लोग को 4 से गुणा कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका 4 गुना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग अभी समाकलन की हेल्प से बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 4 से गुणा कर दिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट लगाना है 0 से 4 तक, -4 से 4 तक नहीं लगाना है। कहाँ तक लगाना है? 0 से लेकर सिर्फ 4 तक। और उसके बाद से अंदर रहेगा y इंटू डी एक्स। वाई का मान यहाँ से हम लोग निकाल कर रखे हैं, ये वाला मान ला के यहाँ पर रख देंगे। तो ये की वैल्यू कितनी मिलेगी? यह ए का मान हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 3/4 और अंदर बचा है 16 माइनस x स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर रूट करना था, हम तभी से भूल रहे हैं। क्योंकि जब दोनों पक्षों का वर्गमूल किया गया है तो 9 का वर्गमूल कर दिए हैं 3, 16 का वर्गमूल 4 कर दिए हैं, लेकिन इसका भी तो वर्गमूल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, अभी ऐसे रहेगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया क्लियर? जो यहाँ पर 3/4 है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। बाहर क्या बचेगा? बाहर सिर्फ बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 और अंदर बचा है स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर 16 है तो इसको अगर फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और माइनस ये हो गया x स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये फार्मूला किसका है? यह फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, जिसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे। और इसका अगर हम लोग फार्मूले से हल करें इसको तो यहाँ पर हो जाएगा ये x/2। क्या होगा? x/2 और फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर बीच में होता है प्लस और यहाँ पर हो जाएगा फिर a/2 होता है। फार्मूले में पढ़े थे निश्चित समाकलन में और उसके पहले अनिश्चित समाकलन में भी कि यहाँ पर क्या मिलता है? a/2। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 स्क्वायर बट्टा 2 और यहाँ पर फिर हो जाता है साइन इनवर्स x/2 होता है, x/a होता है। तो यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। हो गया क्लियर? चलिए नहीं सर, एक बार और ये वाला। हाँ, ये फार्मूला है। फार्मूले में जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अगर दे दिया गया हो, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम फार्मूले को पूरा। यहाँ पर अगर फार्मूला लिखा जाए तो क्या मिलेगा? ये अगर ऐसे दे दिया गया इंटीग्रेशन, 1 मिनट, अब यहाँ पर ऐसे दे दिया गया अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू, जो भी लिमिट हो बस वैसे भी फार्मूला लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना दे दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2। 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा a/2 और अंदर हो जाता है साइन इनवर्स x/a और प्लस यहाँ पर c मिलता था अनिश्चित समाकलन। इसी फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं a स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को क्वेश्चन मिला है उसमें क्या दिख रहा है? इसमें है 4 स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो जहाँ जहाँ पर a आया था फार्मूले में वहाँ पर हम लोग 4 लिख दिए हैं बस। हो गया क्लियर? यस सर। अब उसके बाद से फिर इसको सॉल्व किया जाए। लिमिट कितना दिया गया है? 0 से 4 तक दिया गया है। तो अगर हम लोग लिमिट रखते हैं, सबसे पहले तो जो यहाँ पर 1/2 है दोनों में, उसको बाहर कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और अंदर बचा है x की वैल्यू अगर 4 रखी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और अंदर भी रखेंगे हम लोग 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो पहले से था। और यहाँ पर भी अगर हम लोग 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा, ये भी 4 स्क्वायर ही होगा। फिर उसके बाद से प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? ये
16 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स यक्स अपान 4 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग कितना रखने वाले हैं, 4 रखने वाले हैं, तो 4 बट्टा यहाँ पर 4 होगा। उसके बाद से अपर लिमिट तो हो गया, अब लिखना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए फिर से 0 अब लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम लोग को 0 करना है, 0 लगा दिया जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स अपान 2 था, तो अगर इसमें हम लोग 0 रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा, तो यह पूरा 0 हो गया। उसके बाद से फिर प्लस, यहाँ पर भी अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यक्स अपान 4 है, यानी 0 अपान 4 है, और जब 0 अपान 4 होगा तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये 0। हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी गई है 4, साइन इनवर्स 4 अपान 4, ये 4 पहले से था यक्स अपान ए से। उसके बाद से फिर तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 0 ही लिखेंगे। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपान 2, और अंदर क्या बचा है, यहाँ पर 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर का घटा देते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। बस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बचा है 16 और इंटू ये साइन इनवर्स 4 अपान 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 1 के बराबर है, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, कितना होता है, π/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, π/2, लेकिन आगे 16 है तो आगे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, π/2 हो गया। 2 से अगर काट दिया जाए 16 को तो यहाँ पर बचेगा ये 8। फिर यहाँ पर अगर हम लोग 2 से एक बार और काट देते हैं 8 को, तो यहाँ पर बचेगा ये 4। यानी पूरा अगर गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/12 पाई के बराबर इसका क्षेत्रफल मिलेगा। अगर हम लोग को बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। यहाँ पर जो 12 दिख रहा है वो क्या है, 3 और 4 का गुणनफल है, और उसके बाद से पाई से गुणा हुआ है। तो अगर सीधे हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, सीधे फार्मूला होता है पाई ए बी के बराबर, या ए बी इंटू पाई के बराबर होगा। मतलब जो भी वहाँ पर हम लोग ए और बी देखे थे समीकरण में, ए का मान कितना है, ए का मान है 4। यहाँ से अगर ए का मान निकाला जाए तो ए का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है, 3 है। तो अगर 4 और 3 का गुणा करके उसमें पाई से गुणा कर देंगे तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल सकता है। तो अगर पूरा लॉन्ग में लगाना तो ऐसे लगाएंगे, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ए बराबर ए बी इंटू पाई का, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू पाई ए बी के बराबर क्षेत्रफल होता है किसका, दीर्घवृत्त का। चलिए तब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। बस फार्मूला तो याद ही होगा, बस इतना देखिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह भी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यह भी लगभग ऐसे ही है। तो ये वाला सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, तो ये आप लोग को लगा लेना है खुद से। अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां में दिया गया है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेखा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये पहले से जटिल हो गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका फिगर बनाया जाएगा। फिगर कैसे बनाएंगे, चूँकि यहाँ पर वृत्त का समीकरण दिया गया है तो पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। तो यह मान लेते हैं यह x अक्ष है, यह क्या है, x अक्ष है, और यह वाला है y अक्ष। और वृत्त का समीकरण बनाना है तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त भी बना लेते हैं। यह वृत्त है। अगर समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या है वह 2 के बराबर है। यह त्रिज्या कितनी है, 2 है। तो ये जो वृत्त होगा वह x बराबर 0 से x अक्ष की तरफ 2 तक फैला होगा, और y अक्ष की तरफ, मतलब x अक्ष में ही निगेटिव साइड की तरफ यहाँ पर -2 तक फैला हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, बस प्रथम चतुर्थांश में ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी इस वृत्त और एक रेखा दिया गया है उसके बीच। रेखा को अगर खींचा जाए तो रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं।
रेखा का मान क्या दिया गया है, रेखा का समीकरण दिया गया x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो इसको हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। हो गया। अब क्या करना है, इसके बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है प्रथम चतुर्थांश में, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, ये वाला। अब यहाँ पर समस्या ये है कि लिमिट भी नहीं दिया गया है और सीधे हम लोग 0 से लेकर 2 तक पहुँच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर यहाँ तक तो ये क्या है, रेखा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको 2 तक जाना है तो सीधे हम लोग 0 से लेकर 2 तक नहीं पहुँच सकते हैं। पहले हम लोग को जाना पड़ेगा इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, यानी जो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु है। सबसे पहले तो हम लोग को यह ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर यहाँ तक जाएंगे और यहाँ तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों वक्रों के यहाँ पर जो वृत्त दिया गया है और जो रेखा दिया गया है उसका प्रतिच्छेद बिंदु में हम लोग को यक्ष पता होना चाहिए। इसमें जो भुज है उसका मान हम लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। यह मान लेते हैं कि बिंदु O है और यह मान लेते हैं कि बिंदु A है। तो O से हम लोग को जाना है कहाँ तक, पहले O से जाना है B तक और फिर B से जाना है C तक। B की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल पहले ज्ञात करने के लिए पहले दोनों वक्रों का जो वक्र दिए गए हैं उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या दिया गया था, वृत्त दे दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और जो रेखा दिया गया इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, और जो रेखा का मान दिया गया है वह उसमें दे दिया गया है x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3y, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, अगर ये वाला मान हम लोग रखते हैं इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, वाई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा ये 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो y का मान हो जाएगा 1। अब इसी मान को हम लोग ला कर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। कहाँ पर रखा जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे इस वैल्यू को। तो x का मान क्या मिलेगा, तो x का मान मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, तो इंटू 1 हो गया, यानी x का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो b का मान मिला है इसको हम क्या करेंगे, पहले मिटा लेंगे। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान है वह रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्या रखना है, यहाँ पर रखना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब अगर हम लोग को पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर यह पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक जा रहे हैं तो यहाँ पर रेखा के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या हो रहा है, 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक रेखा के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 2 तक जाते हैं तब हम लोग वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो दोनों क्षेत्रफलों को अलग अलग ज्ञात करके जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना है। यहाँ पर दो वक्रों का इंटीग्रेशन करना है, दोनों वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। और यहाँ पर लिखेंगे, अब चूंकि दो हम लोग को फंक्शन मिला, दो इक्वेशन मिला है, तो दोनों में से अलग अलग y का मान मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग रेखा का समीकरण लिए हैं उसके लिए लिख सकते हैं y2, क्योंकि इसको समीकरण नंबर 2 बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y2 और इंटू dx। और फिर वृत्त के लिए क्या करेंगे, वृत्त के लिए देखे थे कि उसके आगे यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेकर कहाँ तक जाना था, 2 तक जाना था। और यहाँ पर लिखेंगे y1, क्योंकि यह y1 का मान जो यहाँ पर y का मान है वह समीकरण 1 से लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हम y1 लिखे हैं। और इंटू ये हो गया dx। हो गया क्लियर। जैसे यहाँ पर क्या करना है, इसको बढ़िया से पहले समझ लेते हैं क्यों ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 भागों से क्षेत्रफल पूरा निर्मित हुआ है। ये क्या है, 2 भाग हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिख रहा है,
रेखा दिख रहा है और रेखा के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। इसलिए पहले क्या किए हैं, 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक गए हैं और यहाँ पर लिखे हैं y2। या y2 का मान कहाँ से मिलेगा, समीकरण नंबर 2 से मिलेगा। और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि अब वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वह वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब 2 तक जाएंगे तो हम लोग यह मान जो y का मान लाएंगे वह समीकरण नंबर 1 से लाएंगे, और इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, y1 लिखे हैं। हो गया क्लियर। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब क्या करना है, a = लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। y2 का मान क्या होगा, y2 का मान अगर यहाँ से ज्ञात किया जाए समीकरण नंबर 1 से तो कितना मिलेगा, ये y2 का मान हो जाएगा x अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर भेज दिया जाए तो y का मान कितना होगा, x अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको लिख सकते हैं x अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2, और y1 का वैल्यू लाना है समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पर अगर हम पक्षांतर करके y का मान ज्ञात करें तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ, क्या किया गया है, y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो x स्क्वायर को उधर भेजेंगे, इस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद से y का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर। हो गया क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं a = जो यहाँ पर 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको बाहर कर लेंगे तो 1 अपान हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा यह x स्क्वायर अपान 2। लिमिट है 0 से 2 तक, 0 से कड़ी में 2 तक, कड़ी में 3 तक। 1 मिनट, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पिछले फार्मूले के जैसे यहाँ पर भी एकदम सेम फार्मूले का यूज करना है। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x अपान 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान 2। a का मान कितना है, a का मान है 2, तो यहाँ पर 4 लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर है यह, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बट्टा 2, और फिर उसके आगे लिखना है साइन इनवर्स x अपान a। साइन इनवर्स कितना होगा, ये साइन इनवर्स x अपान a होता है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर क्या है, एक जगह पर है 2, 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर के रूप में यह है। हो गया क्लियर। लिमिट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू 2, कहाँ से कहाँ तक है, कड़ी में 3 से लेकर 2 तक है। इसके लिए लिमिट कुछ और है और इसके लिए लिमिट कुछ और है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो 2 है अंदर से जब बाहर आएगा तो हो जाएगा ये 1 अपान 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अंदर है x स्क्वायर, तो x के स्थान पर अगर हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और फिर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो थोड़ा शॉर्टकट मारा जाए इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपान 2, और यहाँ पर जब हम लोग x का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से जब 4 घटेगा तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 0 हो गया। फिर से उसके बाद से प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 4, 4 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स यहाँ पर x अपान 2 है, तो यहाँ पर जब x के स्थान पर 2 रखा जाएगा तो 2 अपान 2 होगा, यानी ये हो गया साइन इनवर्स 1 होगा। 2 से 2 काट देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2। कितना हो जाएगा, ये π/2। फिर माइनस, अब रखना है लोअर लिमिट, इसमें थोड़ा सावधान रख के रखना पड़ेगा। क्या करना है, लोअर लिमिट रखना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपान 2, अंदर लिखा जाएगा 4 माइनस, और x के स्थान पर अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 रखते हैं तो चूंकि इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 3, फिर बीच में है प्लस, प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर 2 बचा है, 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, 2 लिख देंगे। और यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स, यहाँ पर इसको थोड़ा हम विस्तार से लिख देते हैं क्योंकि
आगे समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 3 रखेंगे अपान ये हो गया 2। हो गया क्लियर। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसके भीतर क्या हुआ, जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, या ऐसे रहने देते हैं क्योंकि अभी काटना ही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर दे रहे हैं, फिर प्लस, इसमें ये वाला पद तो 0 हो गया, इसको छोड़ दिया जाए, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा ये पाई माइनस, यहाँ पर अगर हम लोग 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल करेंगे 1 ही होगा, तो अंदर यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -2 इंटू ये यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और एक किसका मान है साइन में, यह है 60 अंश का मान, और 60 अंश का मान लिख सकते हैं π/3। हो गया क्लियर। चलिए, या इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें से कट जाएगा और 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, फिर ब्रैकेट खोल दिया जाए पूरा, प्लस पाई, और उसके बाद से ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और यहाँ पर है माइनस, इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 2π/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 से स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है, यहाँ पर हम लोग के पास मिला है, हाँ यहाँ पर हम गलती से क्या कर दिए, माइनस लिख दिए, जबकि क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, ये प्लस यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले से प्लस ही था, बस ये दोनों माइनस थे। अब क्या करेंगे, ये तो दोनों कट गए, अब उसके बाद से जब इसका गुणा करेंगे हम लोग पाई में तो हो जाएगा 3π, और 3π में से जब 2π घटेगा यहाँ पर तो बचेगा π/3। इतना मात्रक क्षेत्रफल हम लोग को मिलेगा, और ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको हम लिखिए स्लाइड में, पहले इसको छोटा कर दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको और पतला कर देंगे। चलिए इसको ऐसे देख के लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।